हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सत्यार्थ अकेडमी। वेलकम बैक टू सत्यार्थ अकेडमी। ये वीडियो कई दिनों के बाद आ रही है, ठीक है। आपका जो लास्ट वीडियो था जो जी मेन से रिलेटेड था, हमने उसमें आपका रिस्पांस बहुत ही शानदार मिला, जिसके कारण मुझे मोटिवेशन मिला कि मैं आगे भी वीडियोस कंटिन्यू कर सकूं। ओके, तो दोस्त, ये जो टॉपिक है वह है मोशन ऑफ ब्लॉक कनेक्टेड बाय स्ट्रिंग। ओके, अब यार कई ऐसे क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन डीसी पांडे का एक क्वेश्चन आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जिसके जरिए हमको थोड़े से कॉन्सेप्ट अपने क्लियर होंगे और हम आगे के क्वेश्चंस लगाने के लिए मोटिवेटेड होंगे, ठीक है। तो आज हम एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जिसका टॉपिक होगा मोशन ऑफ ब्लॉक कनेक्टेड बाय स्ट्रिंग, जिसमें टेंशन कैलकुलेट करेंगे, एक्सेलरेशन कैलकुलेट करेंगे ब्लॉक्स के बीच में। तो मेरे भाई शुरू करें, ठीक है। तो प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न है आपका कि 3 मास कनेक्टेड है एक मासलेस स्ट्रिंग से, ठीक है, आप लोग देख सकते हो, और 60 न्यूटन का फोर्स है। कितने न्यूटन का फोर्स है मेरे भाई? 60 न्यूटन का फोर्स है। 3 मास कनेक्टेड है। m1 की वैल्यू 10 किलोग्राम, m2 20 किलोग्राम, m3 30 किलोग्राम, ठीक है। तो पूछता क्या है यहाँ पे पूछता है टेंशन निकालो पहले T1 में, T2 की वैल्यू निकालो, और क्या निकालो मेरे भाई? एक्सेलरेशन निकालो। तो यार शुरू किया जाए प्रश्न को, ठीक है। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, और यार फीडबैक देना, अगर ये सेशन आपको सही लगे तो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि आगे के वीडियो हमें और बनाने हैं या फिर नहीं बनाने हैं, आपके फीडबैक के ज़रिए ही पता चलेगा, ठीक है। तो यार सबसे पहली चीज़ क्या हुई, हमें क्या निकालना है? टेंशन निकालना है m1 m2 m3 के बीच में, ओके। और आपका एक्सेलरेशन निकालना है। तो सबसे पहले मैं एक्सेलरेशन निकाल देता हूँ, ठीक है। तो मेरे भाई यह बताओ कि 60 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, इसके अलावा कोई फोर्स है क्या? जनता कहती है कि हाँ है ना। कौन सा फोर्स? आप लोग कहते हो कि भाई साहब ये वाला फोर्स, जिसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। लेकिन यार उसका ना एक्सेलरेशन से कोई लेना देना है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो हॉरिजॉन्टल फोर्स के कारण प्रोड्यूस होगा, ना कि वर्टिकल फोर्स के कारण प्रोड्यूस होगा। इस बात से सहमत हो? बिल्कुल, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल फोर्स कौन सा है? एकमात्र फोर्स है, वो है आपका F, ठीक है, जो बॉडी है, जो हम अप्लाई कर रहे हैं इन ऑब्जेक्ट्स पे, ठीक है मेरे भाई। ये बताओ कि ये F फोर्स कितने किलोग्राम की बॉडी को खींचना चाहता है? तो तुम लोग क्या कहोगे कि F फोर्स की जो चाहत है वो m1 प्लस m2 प्लस m3 को खींचने की है, ठीक बात है। मतलब मैं कह सकता हूं 10 प्लस 20 प्लस 30 इतने किलोग्राम की बॉडी को खींचने की है। तो मैं कह सकता हूं कि 60 किलोग्राम की बॉडी को खींचने की चाहत है F फोर्स की, ठीक है। बढ़िया बात, कोई दिक्कत है? बिल्कुल। अब स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल है, मतलब खिंचनी नहीं है स्ट्रिंग, है ना, एकदम एक दूसरे से टाइट है। तो ये बताओ यार कि मालगाड़ी का डिब्बा है, तुम यहाँ पे बैठे हो, यहाँ पे तुम्हारे पीछे पापा बैठे हैं गाड़ी में, कार में। तो ये बताओ कि तुम जिस एक्सेलरेशन से जा रहे हो उतने ही एक्सेलरेशन से तुम्हारे पापा जा रहा है? बिल्कुल जा रहे हैं। मतलब कुल मिलाकर के तीनों बॉडी का एक्सेलरेशन सेम होने वाला है। इस बात से सहमत हो? सहमत तो होना पड़ेगा, ठीक है। तो 60 किलोग्राम, 60 न्यूटन फोर्स, मेरे भाई याद कर लो न्यूटन के सेकेंड लॉ से जो हमने डिराइव किया था, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ओके। तो फोर्स की वैल्यू कितनी है? बोलो जल्दी से। 60। टोटल 60 न्यूटन फोर्स टोटल कितने किलोग्राम बॉडी को खींच रहा है? आप बोलो 60 किलोग्राम, ठीक है। तो जिसके कारण कितना एक्सेलरेशन पैदा होगा, यही क्वेश्चन है। तो बोलो 60 में से 60 कटे 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मेरी बातों से सहमत हो? ओके, एक्सेलरेशन की वैल्यू। कोई दिक्कत है यार? कोई दिक्कत है? पक्का? पक्की बात, ठीक है। आ गई बात समझ में। अब मेरा प्रश्न शुरू होता है, जो आप लोगों के लिए भी बड़ा रोचक सा प्रश्न रहता है कि T1 कैसे कैलकुलेट करें, वो तो बीच में, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इक्वेशन डेवलपमेंट सिखाना चाहता हूँ कि इक्वेशन किस तरीके से डेवलप होते हैं। सो कैन वी कंटिन्यू ओवर दिस? ओके, वी शुड कंटिन्यू। तो दोस्तों अब इक्वेशन डेवलपमेंट की हम बात करते हैं। तो सबसे पहले यार ये बताओ, इस बात को समझो कि आप इस बात को समझते हो कि m1 बॉडी को जो खींच रहा है, जो m1 बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रहा है, वो टेंशन T1 है, ठीक बात है? सही बात है। m2 और m1 में जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रहा है वो टेंशन T2 है। m1 m2 m3 में जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रहा है वो फोर्स F है ना? यही चीज है सीधा सीधा। तो हम सबसे पहले इक्वेशन लिख लें। किसके लिए इक्वेशन लिखें? तो बोल दो m3 के लिए लिख लीजिए इक्वेशन। तो यार एक बात ध्यान रखो, इसका मैं बनाता हूं FBD, ठीक है। तो m3 में कहां पे लग रहा है? बोलो राइट में फोर्स F लग रहा है,
मैं हॉरिजॉन्टल फोर्सेस का एफबीडी बना रहा हूँ, वर्टिकल फोर्सेस को ध्यान नहीं दे रहा हूँ। और लेफ्ट में लग रहा है आपका T2, ठीक है। अच्छा, टेंशन को लेकर के आप लोगों के मन में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है, तो टेंशन हमेशा दूर भगाने का, क्या करने का, दूर भगाने का। मतलब टेंशन हमेशा अवे फ्रॉम द बॉडी अप्लाई होता है। क्या होता है, टेंशन हमेशा अवे फ्रॉम द बॉडी अप्लाई होता है, कभी भी बॉडी के टूवर्ड्स अप्लाई नहीं होता है, ठीक है ना। टेंशन को हमेशा दूर भगाने का, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, T2 को अपोज कर रहे हैं। ओके, चलिए, बॉडी से हमेशा टेंशन दूर भागेगा, ध्यान रखिएगा, दूर भगाने का। ओके, अब बात समझना। तो बात कैसे हुई कि बोलो F फोर्स, इसका इक्वेशन अगर मैं लिखना चाहूं तो क्या हो जाएगा, F माइनस T2, यही दो फोर्सेस हैं जो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, ये दोनों का जो रिजल्टेंट है वो एक इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, उस इफेक्ट को तुम कहते हो एक्सेलरेशन। ठीक बात है, मतलब वो एक m3 बॉडी को 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की तरफ से एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। तो मैं क्या लिख दूं कि F माइनस T2 आपका किसके बराबर इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, मैं लिख सकता हूं m3 इंटू ए के बराबर, हाँ या ना। चलो, इसी तरीके से यहां पे बोलो T2 माइनस T1 क्या इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, बोलो m2 इंटू ए के बराबर। और मेरे भाई आप यहां पे देखोगे केवल यहां पे T1 है, तो T1 आपका जो इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है वो m1 इंटू ए के बराबर। ठीक है, T1 T2 की वैल्यू निकालना है, निकालना शुरू करें। m1 की वैल्यू मालूम है क्या, बोलो 10 किलोग्राम, तो T1 will be equal to 10 multiplied by what is acceleration we have calculated. Okay, what is the acceleration is 1 meter per second square, so 10 into 1 equal to 10 Newton, so T1 will be equal to 10 Newton। ठीक है, बढ़िया यार। अब जल्दी से बताओ T2 की वैल्यू मेरे कैलकुलेट करना है, तो इसको मैं T2 लिखता हूँ। T1 बताओ कितना है, बोलो 10 न्यूटन। ओके, will be equal to m2, m2 कितना है यार मेरे भाई, 20, कितना 20 multiplied by acceleration 1, so T2 will be equal to what, so can you calculate this, yes you have to calculate this, so this will be equal to 20 plus 10 कितना हो जाएगा मेरे भाई, चल लिखता हूँ 30 न्यूटन। ठीक बात है, बढ़िया यार। अब हमने कैलकुलेट करना है तीसरी बॉडी के लिए, या फिर अगर आपने T2 भी कैलकुलेट कर लिया, T1 भी कैलकुलेट कर लिया, यही हमारा क्या था, रिक्वायर्ड क्वेश्चन था। ठीक है, तो एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना बहुत ही आसान टास्क है। फिर T1 कैलकुलेट करना, T2 कैलकुलेट करना। अगर मैं यहाँ पे 10 बॉडी ऐसे ही लगा दूं एक लाइन से, तो कैन यू कैलकुलेट दिस, यस और नो। ठीक है, बड़ा आसान है। 10 बॉडी लगाना चाहे तो हम 10 बॉडी के लिए इक्वेशन कैलकुलेट कर लेंगे, एक बॉडी लगाना चाहता है एक बॉडी के लिए इक्वेशन कैलकुलेट करके सिंपली हम वैल्यू पुट करके एक्सेलरेशन निकालना कंपलसरी है, हम चीज़ों को कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये हॉरिजॉन्टल में हमने कनेक्टेड ब्लॉक्स के एक मोशन का क्वेश्चन देख लिया। आगे जाते हुए हम अगले जो सेशन होगा उसमें हम वर्टिकल ब्लॉक किस तरीके से जो पुली के थ्रू कनेक्टेड रहते हैं उसके क्वेश्चन देखेंगे, उसको किस तरीके से सॉल्व करना है वो चीज़ हम चेक करेंगे। और मेरे भाई अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है, ठीक है, कुछ डाउट आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, या फिर कोई और चीज़ एनहेंस करनी है, या फिर कोई ऐसा टॉपिक है जो आपको लगता है कि हमें यहाँ पे कवर करना चाहिए, सो यू कैन ईजिली कमेंट मी, या फिर मेरा नंबर है 8962624392, इसमें आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो अपनी क्वेरीज को लेकर के। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस कंप्लीट वीडियो। मिलते हैं जल्दी नए सेशन के साथ। और हाँ दोस्त, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो पाप करो मत, जा करके तुरंत सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।